कल रात को बहुत लेट पहुंचे थे, भक्तों ने कहा छोटा सा तो साधस करके एक श्लोक का तो बतला देंगे। आपका भुवनेश्वर का मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जाना वाला गोपी जाना वाला
प्रभुपाद की इस्कॉन भुवनेश्वर यात्रा की हम के दुनिया क्या की ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ऑल ग्लोरी टू सिमरन ऑल ग्लोरी टू सिमरन ऑल ग्लोरी टू सिमरन ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु आप सब भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवतम क्लास में। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, कुछ बोल बोल के गला में बैठ गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा श्लोक है? 7:6-24 तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दायां कुरुता सोर्ध्वं भावम् असुरा उन्मोच्य याया तुष्यत् यथोक्षजा तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दायं कुरुत सोर्ध्वं भावम् असुरम् उन्मोच्य यायात्युष्यत् यथोक्षजा तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दायं कुरुत सोर्ध्वं भावम् असुरम् उन्मोच्य यायात्युष्यत् यथोक्षजा माता जी शब्द अर्थ सर्वेषु नमस्ते भूतेषु जीवों पर दया कुरुता दिखलाओ सौहृदम मैत्री भावम भाव प्रवृत्ति असुरों का जो मित्रों तथा शत्रुओं को पृथक करते हैं उन्मुच्य त्याग कर यया इससे तुष्यति प्रसन्न होता है अधोक्षजः परम भगवान जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अतएव हे असुरों से
उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि वे परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी स्वभाव त्याग दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तात्पर्य अनुवाद हो रहा है। अनुवाद हो रहा है। अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि वे परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी स्वभाव त्याग दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तात्पर्य भगवत गीता 18:55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावत् यश्चास्मि तत्त्वतः। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथारूप में समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामूल विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य की इस सेवा में लग जाता है, उससे भगवान तुरंत ही अतीव प्रसन्न होते हैं। उसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 18:61 में की है। न तस्मात् मनुष्य कश्चित् में प्रिय कृतम्। इस संसार में ना तो उससे बढ़कर प्रिय मेरा दास है, ना भविष्य में कभी इससे बढ़कर प्रिय होगा। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास निष्ठा पूर्वक करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है। ज्यों ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए वह सेवा करता है, त्यों ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का यह सरलतम उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होते हैं और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की विधि यही है। भक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन 3 सूत्रों को समझे कि वे परम भोक्ता हैं, कि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सबों के श्रेष्ठ सुहृद तथा सखा हैं। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझना चाहिए और सबों को इन्हीं का ही उपदेश देना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति रहेगी। इस श्लोक में सौहृदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया लोग कृष्ण भावना मुझसे अनजान है। अतएव उनका हितैषी बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो उन्हें बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे, क्योंकि भगवान विष्णु हर एक के अंतःस्थल में विद्यमान है। अतः प्रत्येक शरीर विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने से न करें। यदि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब मनुष्य के घर में वास करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वे दरिद्र हो गए। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में और धनी के घर में भी।
किंतु सभी परिस्थितियों में वे नारायण बने रहते हैं। ये सोचना कि वे निर्धन या धनी हो जाते हैं भौतिक अनुमान है। वे सदैव षडैश्वर्य पूर्ण अर्थात वे सदैव सभी परिस्थितियों में 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन वन्देऽहं श्रीगुरो युतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं सगजतं रघुनाथं सद्वैतं श्रीराधा हरे कृष्णा। आज सबको सुनाई दे रहा है ठीक? ये वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरा गला जरा कमजोर है आज। सबको सुनाई दे रहा है? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु अयं कृतः सोदं कामसुरं मुमुक्षुः अयतुषदलं। ये एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का। भागवतम में 18,000 श्लोक है और सारे श्लोक अत्यंत मीठे हैं। कई और श्लोक और ज़्यादा मीठे होते हैं, इनका बड़ा गहरा संदेश है और उन श्लोकों में ये एक श्लोक है। इस श्लोक का उच्चारण कौन कर रहे हैं? कौन बताएगा? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का सौभाग्य था कि उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जो वो अपनी माता के घर में थे। जो माता के घर में थे तो उनके माँ को घसीट कर देवता ले जा रहे थे इस उद्देश्य के साथ जैसे बच्चा पैदा हो उसका वध कर देंगे। नारद मुनि जी ने पहुंच गए वहाँ। नारद मुनि ने कहा इस औरत के घर में एक महान संत उत्पन्न होगा, असुर नहीं। और ये कहने पर देवता ने प्रहलाद की माँ को छोड़ दिया। ये देवता अत्यंत दुखी थे हिरण्यकशिपु के द्वारा। उनको भय था कि जो औलाद पैदा होगी वो वैसे नहीं निकले। तो प्रहलाद महाराज ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ? माता के घर में। इसलिए उनके पिता कभी समझ नहीं पाए कौन दे रहा है मेरे बेटे को ये दिव्य ज्ञान। एक समय पिता ने संदर अमर का जो 2 अध्यापक थे प्रहलाद के, उनको बुलाकर कहा तुम लोग सावधानी से अपना कार्य नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि वैष्णव पेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे के दिमाग को बदलने के लिए। और संदर अमर कर ने कहा हमें दोष मत दो,
हम ब्राह्मण हैं, हमें खुद नहीं समझ आता कौन मेरे तुम आपके बेटे को संदेश दे रहा है। और पर संदेश प्राप्त हो गया था माता के घर में। तो प्रहलाद महाराज अपने साथियों को ये महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। और एक रूप से आप कह सकते हो प्रहलाद महाराज ये संदेश आप सबको दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं उनके मित्रों के माध्यम से। प्रहलाद क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं परम भगवान भौतिक बुद्धि के परे हैं। अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो किस कार्य की आवश्यकता है? धन की, खूबसूरती की और भौतिक पीएचडी डिग्री की? आपको समझ आ रहा है? भगवान को समझना है तो भक्ति ही एक माध्यम है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजानन्ति, अगर तुम मुझे जानना चाहते हो भक्ति एक साधन है। ये है श्रीमद् भागवतम का निर्णय, ये है भगवद गीता का निर्णय, ये है चैतन्य चरितामृत का निर्णय। तो परम भगवान भौतिक बुद्धि के परे हैं। इसका मतलब यह है आप अगर भगवान को समझना चाहो तो केवल भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। जैसे कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान जब प्रकट हुए थे किस रूप में प्रकट हुए थे? कौन बताएगा? भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, माता पिता को यकीन दिलाने के लिए अब मैं प्रकट हो चुका हूं, घबराओ मत। फिर पिता को डर था कंस को ये सूचना मिल जाएगी। पिता ने कहा कि साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो। तो भगवान ने तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप धारण कर लिया। तो अगर आप ये भौतिकवादी व्यक्ति को कहोगे भगवान प्रकट हुए थे 4 हाथों के साथ, पूरा शरीर सजा हुआ था रेशम के वस्त्रों के साथ, वो विश्वास नहीं करेंगे। पर जो भक्त हैं वो विश्वास करेंगे। भगवान की माँ ने एक दिन कहा तुमने क्या गंध खाई है, मिट्टी खाई है खेलते समय? भगवान ने कहा नहीं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैं क्यों खाऊं मिट्टी? पर मेरे भाई उनके मित्रों ने झूठी शिकायत लगा दी आपको, क्योंकि वो चाहते हैं आप मुझे डांटो। पर अगर तो आपको विश्वास नहीं है तो मैं मुंह खोल के बता देता हूं अंदर क्या है। और जब भगवान ने मुंह खोला तो माँ ने क्या देखा? पूरे विश्व का दर्शन, किस प्रकार अनेक देवताओं का दर्शन, किस प्रकार हम गुणों का, किस प्रकार हम कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। तो आप किसी भौतिकवादी व्यक्ति को बोलो भगवान ने जब मुंह खोला पूरे दिव्य प्रकृति का दर्शन मिला, वो क्या कहेगा? लोग कह रहे इस फूल, इन पागलों को देखो, मुंह खोला भगवान ने तो सारे विश्व का जगह दर्शन लिया। ये कैसे संभव है? संभव है नहीं। तो भगवान की जो लीलाएं अद्भुत हैं। भगवान जब 5 साल के थे उन्होंने एक महान पर्वत क्यों स्मार्ट बॉय, जब भगवान 5 साल के थे उन्होंने एक महान पर्वत को
बाएं हाथ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर उठाया। आज जब आप गोवर्धन परिक्रम करते हो वो इतनी लंबी नहीं है और आप गोवर्धन की चोटी को भी देख सकते हो, है ना। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, गोवर्धन पर्वत इतना लंबा था आकाश तक उठा लिया। तो अगर आप किसी को कहोगे यह है भगवान की लीला, तो क्या कहेगा? देखो ये पागल लोगों को कभी संभव है एक छोटा बच्चा बाएं हाथ की उंगली के बल पर महान पर्वत को उठाए? नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सबसे पहले परम भगवान भौतिक बुद्धि के परे हैं। और इसी विषय पर भागवत में एक और प्रसिद्ध श्लोक है, अथाश कबीर कृष्ण नमाली ना भवेद ग्रह इंद्रिया ही शिवो मुके ही जीवदो। आप अपने भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान को समझने में जाओगे असफल होगा, तो सेवा के माध्यम से आप समझ सकोगे। जैसे कि आज जैसे आप जानते हो इस्कॉन के कोने कोने विश्व के कोने कोने में इस्कॉन के केंद्र हैं। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सबका सौभाग्य था कि आप बचपन से कृष्ण और राम के नाम सुनते आ रहे हो, है कि नहीं। और उन देशों में जहाँ किसी ने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, आज आपको भक्त मिलेंगे जो शुद्ध ब्राह्मण बन गए हैं, जो भगवान की अद्भुत लीला में पूरा विश्वास करते हैं। ये कैसे प्राप्त हुआ है? भक्ति के माध्यम से। जब आप भक्ति की विधियों का पालन करो तो आप हृदय को साफ करते हो, फिर आप समझ सकते हो कि परम भगवान कौन है। ईश्वर पारमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद। अनेक ईश्वर हैं, एक है सुप्रीम। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं गॉड इज बियॉन्ड ऑल मटेरियल कंसेप्शन। परम भगवान जो हैं बौद्धिक बुद्धि के पार हैं। और तुम आगे ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा परम भगवान संतुष्ट होंगे, by which you can satisfy the Lord। भौतिक समाज में हम प्रयास करते हैं एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, सच बात है। भौतिक रिश्ते में पति पत्नी प्रयास करते हैं संतुष्ट करने के लिए। आप नौकरी करते हो, प्रयास करते हो अपने मालिक को संतुष्ट करने के लिए, परंतु मालिक क्या कहता है तुमने क्या किया? आप किसी को संतुष्ट कर सकते हो? नहीं। माँ बाप तपस्या से बच्चों को पालते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं कहते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए, और फर्स्ट तो किया और क्या, इसमें क्या बड़ी चीज़ है। तो पर परम भगवान तुझ सेवा भी करोगे उसके लिए आप क्या आभारी हो जाते हैं। एक भारत के गांव में छोटा मंदिर था, कोई बिजली नहीं थी वहाँ उस गांव में। तो एक दिए के सहारे लोगों को रोशनी मिलती थी, भगवान का दर्शन देख सकते थे। एक दिया बुझ रहा था तो एक चूहा था वहां। चूहा ने देखा वो रुई है गिली, शायद मक्खन होगा उधर, तो गया चाखने, मक्खन को चाखने। पर मक्खन को चाखने के दौरान उसने रुई को धक्का दे दिया, इसे और ज्यादा रोशनी प्रकट हो गई, लोग भगवान का दर्शन ले सके।
तो ये तुझ सेवा के लिए भगवान के धाम चले गए। तो परम भगवान को संतुष्ट करना कठिन नहीं है। वेरी इजी टू प्लीज द लॉर्ड। क्या करने की आवश्यकता है? जो आदेश भगवान का हो। ये नहीं कि आप कुछ भी करो, आप कहोगे वो आई एम प्लीजिंग द लॉर्ड, मैं भगवान को संतुष्ट करना हूँ। भगवान की शिक्षा आदेश उनके ग्रंथों में है, जैसे भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता भगवान की वाणी, वापु और वाणी। वापु वापु का अर्थ है जब परम भगवान या महान संत प्रकट होते हैं, और वाणी का है उनकी शिक्षा। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट हो सके, बाय विच वी कैन प्लीज द लॉर्ड। तो आगे ये प्रश्न उठता है, हमें कैसे पता लगे कि कैसे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं? हाँ, व्हाट इज द आंसर? उत्तर क्या है? कौन बताएगा? हाँ, गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, वर्ड्स ऑफ गॉड that are there in the bona fide scriptures. यह है शास्त्र। साधु महान आचार्य जो प्रकट हो चुके हैं, जैसे कल हम रमुना गए थे माधवपुरी की राधा गोपीनाथ का दर्शन लेने। वहाँ उनकी समाधि थी, वहाँ भी प्रणाम किया। तो माधवपुरी बड़े ऊंचे संत थे जिन्होंने हमें शुद्ध भक्ति का संदेश दिया। जब हम पुरी में यात्रा कर रहे थे, वहाँ गए हम हरिदास ठाकुर की समाधि में और भजन कुटीर में। हरिदास भी महान संत थे जिन्होंने हमें हरिनाम की महिमा का उपदेश दिया। हरिदास के उदाहरण से हम देखते हैं कि माया ने अनेक रूपों से प्रयास किया था उनको विचलित करने के लिए, तो वो सफल हुई थी या असफल? क्यों? क्योंकि उन्होंने महामंत्र का लाभ लिया था, महामंत्र की शरण ली थी। तो भगवान को संतुष्ट करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे। रूप और सनातन, पहले ये तीन भाई थे, रूपा, सनातन और अनुपम। अनुपम थे भगवान राम के भक्त, वो अप्रकट हो गए थे। और रूप और सनातन उस समय के सबसे धनी राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। आज से 500 साल पूर्व बंगाल था भारत का, विश्व का सबसे धनी स्थान। पर दोनों की रुचि रही थी राजा की सेवा में रहे। पहले रूपा गोस्वामी ने त्यागा, फिर सनातन ने त्यागा, और चैतन्य महाप्रभु से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भगवान के शरणागत होने के विषय में सूचना दी। शरणागत होना, व्हाट डज शरणागत मीन? Surrender. Surrender to whom?
भगवान। भौतिक संसार में हम सब इंद्रियों के शरणागत हो गए, तो जो इंद्रियां कहें वो ही करते हैं। गंदी तस्वीरें देखो, भौतिक संगीत सुनो, भौतिक चर्चा करो, भौतिक विषयों का अध्ययन करो। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, if we want to surrender to the Lord, अगर हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं तो 6 विधियों की आवश्यकता है। सबसे पहला क्या था? जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो। Accept what is favorable for devotional service. भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, कौन बताएगा? फास्ट, हरि नाम का जाप, शास्त्रों का अध्ययन, साधु संगत में रहना, ये उदाहरण है। कई और उदाहरण है। अनुकूल। प्रतिकूल, रिजेक्ट व्हाट इज अनफेवरेबल, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। प्रतिकूल क्या है? जप माला नहीं करना, शास्त्रों को नहीं पढ़ना, भौतिक प्रजल्पा करते रहना, घमंडी बन जाना, ये है प्रतिकूल। तो यहाँ कहा जा रहा है जो कि भगवान को संतुष्ट करो। तो भौतिक समाज में हम प्रयास करते हैं एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, और क्या कर पाते हैं? नहीं। प्रभुपाद जी महात्मा गांधी का उदाहरण देते थे। गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए कितना त्याग किया। एक व्यक्ति था जिसे कहा नहीं, उसने गलत काम कर दिया। तो भौतिक समाज में आप कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम सबका भाव होना चाहिए, We will only do what Krishna wants us to do. और वही करेंगे जो कृष्ण भगवान चाहते हैं हम करो। ये होना चाहिए हमारा भाव। और अगर कोई कार्य प्रतिकूल है तो उसको हम त्यागेंगे। इस विषय में रूपा गोस्वामी ने कहा है, हे मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। कृष्ण भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कई चीजों को त्यागना पड़ता है। मान लो भौतिक समाज में आपको मीठी चीजों का बहुत टेस्ट है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, घर में लोग चॉकलेट खाते हैं, मीठी चीजें सबको अच्छी लगती है। पर फिर आपको मान लो कैविटी, डायबिटीज की बीमारी हो जाए तो आपको छोड़ना पड़ेगा या नहीं? हाँ ना, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी और बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार अगर हमारा लक्ष्य है, if our desire is to please the Lord, तो जो प्रतिकूल कार्य है वो हमें त्यागना चाहिए। रूपा गोस्वामी उदाहरण देते हैं, त्याना प्रयश प्रजल्प नियमागः जन संघर्ष लोल्यम च सद्बीर भक्ति। आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी अगर आप आवश्यकता से अधिक प्रयास करो, भौतिक प्रजल्पा करो इत्यादि। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वैसा कार्य करो, वैसा कार्य करो जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट हो। कई बार भक्त पूछते हैं, अभी आरती हो रही है, हाँ ओके। कई बार भक्त पूछते हैं, हम कैसे पहचाने हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं? आप अगर जानना चाहते हो
और तो गुरु से पूछो, साधु से पूछो, भक्तों से पूछो। तो प्रहलाद ने क्या कहा? पर भगवान भौतिक बुद्धि के परे हैं और उनको संतुष्ट करना वहाँ लक्ष्य होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? वहाँ जो असुरिक भाव है उसे त्यागो। हम सब जन्म लेते हैं अज्ञानता में। वी आर ऑल बॉर्न इन इग्नोरेंस। सच बात है। हाँ, क्या आप लोग उड़ीसा में नहीं, हम सब जन्म लेते हैं अज्ञानता में। हम उपदेश देने से पहले एक मंत्र बोलते हैं, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, अंधेरेपन में, पर हमें गुरु साधु की संगत प्राप्त करके ये ज्ञानता दूर हो गई। साधारण समाज में हम जब पैदा होते हैं, लिखना पढ़ना जानते हो? आप स्कूल में जाते हो, लिखना पढ़ना सीखते हो। आप जब इस्कॉन में जो हम सब पैदा होते हैं अज्ञानता में, फिर हम जब इस्कॉन के संबंध में आते हैं, गीता इत्यादि पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है क्या कृष्णा इज सुप्रीम। हम भारत के वातावरण में जब जन्म लेते हैं, हम सोचते हैं सब भगवान एक ही है। सच बात है। किसी रास्ते को भी चलो, एक ही नतीजा होगा। और जब इस्कॉन में आते हो, क्या पढ़ते हो? कृष्णा इज सुप्रीम, अदर्स आर डेमिगॉड्स। फिर हम सोचते हैं ये कैसे? हमें तो ये सिखाया था सब भगवान एक ही हैं, किसी की भी पूजा करो एक ही नतीजा होगा। अब हमें कहा जा रहा है कृष्ण सुप्रीम, बाकी देवता है। तो शुद्ध संगत के माध्यम से आपको ज्ञान मिलता है। तो असली ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो अज्ञानता है ये दूर होती है भक्तों की संगत के द्वारा। इसलिए हमारे शास्त्रों में साधु संग पर बहुत बल दिया गया है। कौन सा है वो प्रसिद्ध श्लोक चैतन्य चरितामृत का इस विषय पर? आप प्रभुपाद का उदाहरण देखो। प्रभुपाद जी एक संत थे जो लगभग 70 साल की आयु में भारत से गए। ये नहीं कि किसी ने कभी विदेश में गीता का नाम नहीं सुना था, पर कोई भक्त नहीं थे। उन्होंने अपने संगति लोगों को और प्रभावित किया और उन्होंने अपना जीवन सुधारा। प्रभुपाद जी सोवियत यूनियन में गए थे 1971 में 5 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा के द्वारा, क्योंकि उन दिन में वो देश पूरा नास्तिक था। और प्रभुपाद जी गए थे 2 सेक्रेटरीज के साथ। 5 दिन के अंदर उन्होंने एक रशियन भक्त को भक्त बना दिया, दीक्षा भी दे दी, शिक्षा भी दे दी। वो आगे चल पर उन्होंने कहा अभी तुम प्रचार शुरू करो। उस भक्त ने प्रचार शुरू किया और हंसते हंसते प्रचार बढ़ते गया और आज हजारों भक्त। तो ये आराम कैसे हुआ? साधु संघ के द्वारा। भक्त साधु, ग्रंथ साधु, 2 माध्यम है साधु संघ के। भक्त साधु का अर्थ है आप किसी भक्त को मिलते हो,
वो आपको निमंत्रण देता है, वो आपका उपदेश देता है, आप उससे प्रभावित होते हो। दूसरा है ग्रंथ साधु। ग्रंथ साधु का क्या मतलब? ग्रंथों के माध्यम से, जैसे कि प्रभुपाद जी ने ये कहा कि अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। क्या कारण है कि हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल दिया? परम भगवान स्वयं कहते हैं भागवत गीता के 18वें अध्याय में, सब भक्तों में कौन सबसे प्रिय है? कौन है सबसे प्रिय? जो मुझे धन देता है, जिसके पास PhD डिग्रीज है। कौन? जो मैं प्रचार करता है, उसे ज्यादा प्रिय ना कर हुआ है ना होगा। तो इस आदेश के पालन के लिए हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल दिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए ठाकुर भक्ति विनोद, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को शुद्ध रूप से स्थापित किया, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर, जो कि उन्होंने 1896, वही साल जबकि श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, अपना ग्रंथ भेजा विश्व के प्रसिद्ध महाविद्यालयों में। तो जो भक्त है वो यही चाहता है कि भगवान का संदेश फैले। क्यों 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 वो चाहता है? Who knows why? हाँ, ये है भगवान की इच्छा। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में गए। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिनों में हिंदू समाज इतना कंजर्वेटिव था कि जो जिनका जन्म नहीं हुआ था हिंदू वास्तव खानदान में, वो दर्शन के लिए प्रवेश नहीं करते थे। हरिदास ठाकुर बाहर बैठ के जाप कर रहे थे। तो और उनके प्रचार के द्वारा, उनके शुद्ध भक्ति के द्वारा प्रचार, हरि नाम का प्रचार हो रहा था। दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन लेने के लिए। तो हमारे आचार्यों ने, भक्तिनाथ ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर, जो कि उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध महाविद्यालयों को भेजा। भक्ति सिद्धांत जी उनके प्रतिनिधि, जब भक्तिनाथ ठाकुर ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप कृपा करके कोई ऐसी औलाद भेजना जो कि आपके आंदोलन को आगे ले जा सके। विष्णु की किरण वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उन्होंने प्रचार को बढ़ाया। अपने कई सन्यासी शिष्यों को विदेश में भेजा, इस उम्मीद के साथ कि वो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी? पृथ्वी ते आचार्य नगरादि ग्राम सर्वदा प्रचार अभिमानम। विश्व के हर कोने में यह हरि नाम पहुंचेगा। कईयों ने प्रयास किया पर सफलता प्राप्त नहीं की। 1922 में प्रभुपाद जी के एक मित्र ने कहा, एक खास संत है कलकत्ता में, तो वहां उसके उपदेश को सुनने के लिए। प्रभुपाद जी के पिता का नाम क्या था? गौरमोहन डे।
जो कि बकायदा संतों की सेवा करते थे। और प्रभुपाद जी इन संतों से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। तो जब प्रभुपाद जी के मित्र ने कहा, कम एंड मीट अ वेरी एलिवेटेड साधु, प्रभुपाद ने कहा, आई हैव मेट मेनी साधुस, कईयों को मिल चुका हूँ, मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ। उनके मित्र ने कहा, ये साधु दूसरे साधु जैसा नहीं है, ये स्पेशल प्योर। और पहली मुलाकात में ही उन्होंने क्या कहा प्रभुपाद से, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देशों में। प्रभुपाद ने इस आदेश को गंभीरता से स्वीकार किया और उनका प्रयास था किस प्रकार इस भविष्यवाणी को पूरा किया जाए। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे, वहाँ से दिल्ली आते थे अपने ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, और बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले दूसरे तीसरे अध्यायों को प्रकाशित किया। तो जब प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद को प्रकाशित कर लिया था, फिर उन्हें लगा कि अब मैं विदेश जाने के योग्य हूँ, और उन्होंने अपने प्रचार और संगत से लोगों को प्रभावित किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के भक्त हैं वो चाहते हैं कि भक्ति योग का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचे। भौतिक समाज में अगर मान लो आप कामयाब बिजनेसमैन हो, आप अपना सीक्रेट दूसरों को बताते हो? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बताता, क्योंकि हम चाहते हैं हम अमीर हैं, तुम खड्डे में जाओ। पर आध्यात्मिक समाज में हमने आनंद प्राप्त किया है, हम भक्त चाहते हैं आनंद दूसरों को भी प्राप्त हो। परा दुखा दुखी जो भगवान के भक्त हैं, जब देखते हैं किसी भौतिकवादी व्यक्ति को वो प्रयास कर रहा है सुख प्राप्त करने के लिए, जहाँ सुख है नहीं, तो उन्हें दुख पहुंचता है। वो सोचते हैं कैसे इसका उद्धार हो। ये एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने गए। हरिदास से कहा महाप्रभु ने, हरिदास, मैं जब नृत्य यावनों को देखता हूँ मैं अत्यंत दुखी हो जाता हूँ, कैसे इनका उद्धार होगा। नृत्य और यावन का अर्थ है जो शास्त्र के विपरीत कार्य करता है। और महाप्रभु ने क्या कहा हरिदास ने, हाँ राम बालिक है नाम भाष्य। अगर वो हरि नाम का उच्चारण अपराधों से रहित करेंगे तो बच जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जो भक्त हैं सबके शुभ चिंतक हैं, वेल विशर। तो आप कहोगे but I don't have that mentality, मेरे में वो भाव नहीं है कि वो मेरे वेल विशर हैं। तो कई बार जैसे हम भक्तों को कहते हैं प्रचार करो, ग्रंथों को बांटो, भक्त कहते हैं हमारे कोई वो भाव नहीं है हम प्रचार करें। लोग नरक में जाते हैं, जाने दो, हमारा क्या, हम तो सुखी हैं। तो आप में बेशक वो रियलाइजेशन नहीं हो, पर अगर हमें गुरु साधु शास्त्र के वचनों में विश्वास है और उसका हम पालन करें तो आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं
समाज के क्या बनो? वेल विशर, शुभ चिंतक। प्रभुपाद जी when he would write letters, प्रभुपाद जब पत्र लिखते थे किसको, अंत में क्या लिखते थे? Your ever well wisher, सदा तुम्हारा शुभ चिंतक। तो वो भाव होना चाहिए हमारा, हम सदा सबके शुभ चिंतक बने। पर ये भाव का अर्थ है हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम हर व्यक्ति को भगवान का उपदेश दें। जाए दाको ताए कहो, हाँ, और जहाँ जैसे भी तुम लोग क्या कहो, कृष्ण का उपदेश। तो प्रहलाद महाराज महाजन थे। महाजन का अर्थ है स्पिरिचुअल अथॉरिटी, धर्म के अधिकारी। और जब वो हमें ये उपदेश देते हैं, हमें पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए हम सदा वही कार्य करें जो भगवान को संतुष्ट कर सके। कई बार हम सोचते हैं भगवान इतने दयालु हैं, जो भी हम करेंगे भगवान माफ करते जाएंगे। इज दैट ट्रू? हाँ, ये सच है। जो भी तुम करोगे, गलत काम करते जाओ, भगवान माफ करते जाएंगे? नहीं। जितनी श्रद्धा में हम भगवान की शरण लेंगे, उतनी मात्रा में ही भगवान हमारी रक्षा करेंगे। यही यथामम बोलते। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम प्रयास करें तन मन धन से भगवान की सेवा करने के लिए, तो एक लाभ होगा। और अगर हम सोचें कि हम पूरा शरणागत तो नहीं होना चाहते, 10% होंगे, तो हमको 10% सुरक्षा प्राप्त होगी। जैसे कि वो बाजार व्यापारी भाषा में क्या कहते हैं, यू गेट व्हाट यू पे फॉर, इंग्लिश में। जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा, है कि नहीं? तो जितनी मात्रा में आप भगवान की शरण लोगे, उतनी मात्रा में ही परम भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे। ये भाव हमें, ये उपदेश हमें नहीं भूलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईर्ष्या द्वेष से बचो। ईर्ष्या द्वेष, एनवी, जेलसी, उसे बचो। ईर्ष्या, भौतिक समाज में हम सब ईर्ष्या के प्रभाव में हैं। अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास हमारे से अच्छी योग्यता है, तो हम ईर्ष्या करते हैं ना। When we see somebody with better abilities than us, we become envious. पर ईर्ष्या द्वेष हमारे शत्रु हैं। अगर किसी में कोई योग्यता है जो आप में नहीं है, तो ईर्ष्या के बजाय हमसे उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या चमत्कार दिखाया, भगवान की भविष्यवाणी को पूरा किया। पर कईयों ने कहा, स्वामी जी ने क्या किया, अमेरिका गए, हिप्पी लोगों को भक्त बना दिया। हम हिप्पियों को भक्त नहीं बनाना चाहते, हम अमेरिका नहीं गए। तो ईर्ष्या द्वेष से हम अनेक रूपों से निंदा एक रूप से करते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष से बचो। ईर्ष्या द्वेष से कैसे बच पाओगे? हमारे शास्त्रों में अनर्थस के विषय में चर्चा की जाती है। ये कहा जाता है इन अनर्थस के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। अनर्था किसे कहते हैं, कौन बताएगा?
जो कि आवश्यक नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये क्या आवश्यक है? नहीं। पर इनको आप दूर कैसे करोगे? रूप गोस्वामी जी कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधु। सबसे पहले हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं। परम भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और अगर हमारे हृदय में ये श्रद्धा होगी तो फिर क्या लाभ होगा? अधो श्रद्धा तथा साधु। कोई भक्त साधु या ग्रंथ साधु। एक भक्त मुझे मिला था, मैंने पूछा तुम भक्त कैसे बने? उसने कहा 10 साल पहले मैंने एक गीता ली थी और मैंने कभी खोली भी नहीं, लेकर रख दिया अपने ड्रॉर में। 10 साल के बाद कोई दुर्घटना बीती, मैंने वो गीता पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि ये उपदेश मेरे लिए है। फिर वो मंदिर में आए, भक्तों की संगत में आए, वो जीवन सुधर गया। तो इन ग्रंथों के विषय में ये हैं एट बॉम्ब जैसे, किसी वक्त भी इनका प्रभाव आप महसूस कर सकोगे। ये नहीं कि अगर आपने 10,000 गीता बांटी है महीने, अगले महीने 10,000 नए भक्त आ जाएंगे। पर यह आवश्यक है इनका प्रभाव आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों जरूर पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज का जो उपदेश है इसे हमें गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। नास्ता प्रयेश उपदेश नित्यम भगवत सेवया भगवत युद्धम श्लोक भक्ति भावती। सूत गोस्वामी कहते हैं नियमित रूप से हमें भागवतम और गीता भागवतम को सुनना चाहिए, नियमित रूप से, रेगुलर वे पर। क्या लाभ होगा आप पूछोगे? सुनने से क्या होगा? नष्ट माया का जो प्रभाव है, जो मैल है आपके हृदय में, वो दूर हो जाएगी और भक्ति भावना हृदय में स्थापित होगी। और अंत में कृष्ण पैकिंग करो, अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। आप सबका अनुभव है, खास करके उन भक्तों का जो गंभीरता से नियमों का पालन करते हैं। जब आप नियमों का पालन करोगे, जाप करोगे, भागवतम पढ़ोगे, सुनोगे, तो क्या आप खुद ही महसूस कर सकते हो भक्ति एहसान बन जाती है ना। और जब हमारी साधना कमजोर हो, हम नियमों का पालन नहीं कर रहे, जब क्या अनुभव होता है? माया खूबसूरत बन जाती है और भगवान बदसूरत। और जब आप ध्यान से अच्छी साधना रखते हो, उत्साह से सेवा करते हो, तो क्या परिणाम होता है? भक्ति खूबसूरत बन जाती है और माया बदसूरत बन जाती है। तो अटैचमेंट टू द होली नेम, है ना। श्रद्धालु भक्त सदा यही चाहते हैं कि हमारा आकर्षण हरि नाम के प्रति बढ़े। आप में कितने भक्त हैं सभा में जो चाहते हैं कि हरि नाम के प्रति आपका आकर्षण बढ़े? ओ शुद्ध भक्तों की सभा है। तो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन डिवोटीज आस्क, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर अटैचमेंट टू द होली नेम?
आंसर क्या है? बाय चैंटिंग। हरि नाम के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहते हो तो हरि नाम का जाप करो। शास्त्र के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहते हो तो शास्त्र पढ़ो। सेवा करना चाहते हो तो सेवा करो, फिर सेवा का टेस्ट आएगा। सेवा ही नहीं करोगे तो सेवा का टेस्ट कैसे आएगा? तो भक्तों की संगत में आकर भजन क्रिया का पालन होता है। भजन क्रिया के पालन का क्या परिणाम है? जो आपके अनर्थस हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं, वो नष्ट होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बड़ा सरल उपाय दिया है। असल में ये सरल उपाय चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है। आपके उड़ीसा में इतने प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ के चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। पहले 24 साल महाप्रभु बंगाल में थे। अंतिम 24 साल उन्होंने कहाँ काटा? आपके पुरी में, जो आपके बिल्कुल पड़ोस में है। और इस 24 साल में पहले 6 साल पुरी में थे और दक्षिण भारत, पूरे भारत की भी यात्रा की। फिर उसके पश्चात अंतिम 18 साल पूरा समय पूरी धाम में थे। और आपके उड़ीसा में कई मंदिर हैं जहाँ आपको, यहाँ के महाप्रभु ने आए थे दर्शन के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है, पतित पावन हेतु तव अवतारा। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और सब अवतारों में क्या है? सबसे दयालु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोह सम पतित प्रभु ना पाए प्यारा। आप इतने दयालु हो, आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए, पर सब पतितों में सबसे ज्यादा पतित कौन है? मैं हूं। तो हाँ, भगवान के शरणागत होने का एक और लक्षण है ह्यूमैनिटी। और इस विषय पर महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? नादपि सुनिचेन रोरपि साहिष्णुना अमानी न मना देना कितनी नदी सदा दे। अगर तुम चाहते हो सदा कृष्ण का नाम लो तो हमें सहनशील होना पड़ेगा। बौद्धिक समाज में सुख दुख आदर अपमान दोनों ही हमें सहना पड़ेगा। आदर दो, आदर की उम्मीद किए बिना हम क्या सोचते हैं? हम आदर देंगे अगर दूसरा व्यक्ति आदर देगा, है ना। हमारा भौतिक समाज में सिद्धांत क्या है? मिलने पे देला, टिट फॉर टैट। हरिदास ठाकुर के विषय में आप देखते हो, चांद काजी ने उनको सजा दी क्योंकि हरिदास हरि नाम ले रहे थे। चंद काजी ने कहा, तुमने मुसलमान खानदान में जन्म लिया, ये हरि नाम क्यों ले रहे हो? और राजा ने कहा, मुसलमान राजा ने, हम लोग इतने ऊंचे धर्म में हमने जन्म लिया है, हम तो अगर किसी चावल के दाने को कोई हिंदू हाथ भी लगा दे तो हम छूते नहीं है, और तुम हिंदू भगवान का नाम ले रहे हो। खैर, तो हरिदास ने इनकार किया। उन्होंने हरिदास से कहा, तो मैं हरि नाम रोको, बंद करो, इस अल्लाह का नाम लो। हरिदास ने कहा कि आप मेरे शरीर को काट सकते हो टुकड़ों में, तो मैंने हरि नाम बंद नहीं करना। तो फिर चांद काजी ने कहा, पीटो इसे। तो 22 बिजारों तक पीट के घसीट कर ले जा रहे थे। वो हरिदास जिंदा था,
पूरा जीवित हरि नाम लेते गया। तो जो उसको पीट रहे थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक दूसरे से चर्चा की, ये हरिदास अभी तक जिंदा है, इसके शरीर में कोई निशाना ही नहीं है चोट का, ये चांद काजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि हम इसको मार नहीं पाए। उनका अनुभव ये था कि 2 बाजारों में पीटने के बाद आदमी मर जाता था, हरिदास को 22 बाजारों में पीटा, वो पूरा जिंदा है। तो वो क्या बात कर रहे थे, What will happen to us now? Chand Kazi won't leave us alive. तो हरिदास ने क्या, हरिदास को लोग पीट रहे थे, तो हरिदास ने क्या सोचा, मेरे कारण इनको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो हरिदास ने अपना ब्रीदिंग वगैरह पूरा कंट्रोल कर दिया। उन्होंने लगा कि हरिदास की मृत्यु हो गई, अब खुश हो गए, नाचने लगे। यहाँ लोग उनको पीटा जा रहा है, हरिदास सोच रहे हैं उनका भला। ये वैष्णव का भाव, ये नहीं वो पीट रहे हैं तो हम ही पीटेंगे, तो ये भाव होना चाहिए। और कृष्णदास काव्यराज विनम्रता के विषय में कहते हैं, मेरे में इतने अवगुण हैं कि मेरा नाम ही कोई लेगा उसके सारे अवगुण, मेरे में इतने अवगुण हैं कि मेरा नाम ही कोई लेगा तो उसके सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो परम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए। हरि नाम का उच्चारण अपराधों रहित, शास्त्रों का अध्ययन, साधु संगत में रहना, सेवा भाव अनुकूल करना और विनम्रता का भाव। ये विनम्रता का भाव रखोगे तो भगवान को प्रसन्न कर सकोगे। कभी कभी हम सोचते हैं इफ आई एम हम्बल आई विल बी एक्सप्लॉइटेड, अगर विनम्र हैं तो लोग फायदा उठाएंगे। आप विनम्र हो, भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे। तो संक्षेप में प्रहलाद महाराज इस श्लोक में हमें एक तो ये कह रहे हैं परम भगवान की शरण लो, भगवान को संतुष्ट करो। भगवान भौतिक इंद्रियों के पार हैं और तुम भगवान समाज के शुभ चिंतक बनो, सबको भगवान का ज्ञान दो इस प्रकार। और ईर्ष्या से बचो, इस प्रकार परम भगवान को संतुष्ट कर सकोगे। तो श्रीमद् भागवतम हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस्कॉन मंदिरों में सुबह शाम भागवत का अध्ययन, गीता का अध्ययन होता है। तो अगर आप रोज मंदिर नहीं आ सकते तो घर में पढ़ सकते हो किताब, पर हमें नियमित रूप से हरि नाम करना चाहिए, गीता भगवान का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों की संग में रहना चाहिए। इस माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति होगी और माया से आप बच सकोगे। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रश्न सिर्फ 2-3 प्रश्न लूंगा, मुझे अभी बीबीडी जाना है। और हाँ, यस, क्विक। हाँ, नारद मुनि के आश्रम में थे और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं। इस टाइम दैत्य हिरण्य के कशिपु तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत कम से कम 10,000 साल तक वो तपस्या के आने के बाद प्रहलाद महाराज मेरा ख्याल में 5 साल का था। मेरा प्रश्न है महाराज, तो प्रहलाद महाराज कयाधु माता के घर में कितना साल थे, वो कैसे संभव हुआ? इतने साल कैसे? ये सब भौतिक इंद्रियों से समझना मुश्किल है।
can't understand with their mental mind. पर प्रहलाद महाराज माता के घर में थे और नारद मुनि ने उनकी माँ को सुरक्षा के लिए दी। प्रहलाद महाराज माता सुखदेव गोस्वामी माता के घर में 16 साल थे। Okay, any more questions? Or go ahead. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Hero.